Good morning everybody students. Today we have start topic plastids. Plastids topic belong to chapter 8 cell कोशिका. क्लियर? कोशिका को बिलोंग करता है और किस कोशिका के अंदर ये वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनिज, इसकी अक्रेंस किस कोशिका के अंदर होती है? इसकी अक्रेंस होती है आपके प्लांट सेल्स के अंदर. किसके अंदर? पादप कोशिका के अंदर. और इसको सबसे पहले आपके एक साइंटिस्ट था, इसमें मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, हेकल नाम का एक वैज्ञानिक था इन 1866. इसको ध्यान रखिए. आपका कौन सा साइंटिस्ट है? हेकल. मैं लिख देती हूँ आपकी ई हेकल. इसने 1866 के अंदर और किसके अंदर? प्लांट सेल्स के अंदर इसकी प्रेजेंस को देखा था. यानी सबसे पहले इसने ये बताया कि प्लांट सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसमें एक अलग ही एक विशिष्ट स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड होता है और these cell organelles are known as plastid. और this plastid is not found फंगल यानी ये कवक में नहीं पाया जाता एंड एनिमल सेल. और प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल्स के अंदर होता है बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. यानी जंतु कोशिका में और कवक के अंदर ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स है, दीज आर एब्सेंट. क्लियर हो गया आपके ये? तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन. दूसरा एक और बता दूं मैं इसका इंट्रोडक्शन. ये एक ऐसा कोशिका द्रव्य का मतलब कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का एक ऐसा कोशिकांग है जो दोहरी परत वाला होता है. इट इज डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स. और इसका फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे. पहले हम इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले लें. आप देखिए एक साइंटिस्ट था शिम्पर 1883. आफ्टर दैट हेगल के बाद में आया था शिम्पर वैज्ञानिक. इसने लवक प्लास्टिड को क्लासिफाई किया था 3 टाइप्स के अंदर. क्लियर? कितने पार्ट्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया? 3 पार्ट्स के अंदर. और ये किसने किया था? शिम्पर नामक वैज्ञानिक. इसने क्या बताया कि जो लवक है प्लास्टिक, दे आर 3 टाइप. फर्स्ट इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट. इट इज कलरफुल प्लास्टिक. ये रंगहीन प्लास्टिक होता है, प्लास्टिड होता है, कवक ये लवक होता है. और फिर सेकंड नंबर का था क्रोमोप्लास्ट. थर्ड नंबर का क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. क्लियर? अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्टली वी हैव डिटेल स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बट इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं ल्यूकोप्लास्ट क्या है. ल्यूकोप्लास्ट इज नोन एज कलरलेस प्लास्टिक. यानी ये रंगहीन प्लास्टिक होता है और दे आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज नोन एज एमाइलोप्लास्ट, सेकंड इज नोन एज एल्यूरोप्लास्ट, थर्ड इज नोन एज ओलियोसोम्स या इलियोप्लास्ट भी बोलते हैं इसको हम. एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो है ये इस टाइप का प्लास्टिड है. दे स्टोर ग्रेन. इसके अंदर जो मतलब ये जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में. शर्करा. यू नो व्हाट यू मीन स्टार्च? शर्करा को बोलते हैं. और ये शर्करा आपकी किसके अंदर फाउंड होती है? पोटैटोज में और व्हीट एंड राइस के अंदर. क्लियर? आलू, गेहूं और चावल इसके अंदर स्टार्च होता है, स्टोर होता है. और दीज grain या starch grain is known as amyloplast. Clear? Now next we will come alluroplast. What do you mean alluroplast? Alluroplast is another type of leucoplast. ये leucoplast का another types है और it is found in maize plant. Do you know maize plant या maize grain भी बोलते हैं, मक्का के दाने. और इसमें ये लवक जो है प्लास्टिड जो है किस फॉर्म में स्टोर रहता है? प्रोटीन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल कम इलियोप्लास्ट.
या इसको हम एक और नाम से जानते हैं ओलियोसोम। ओलियोसोम्स के अंदर प्लास्टिड का जो स्टोर है वो लिपिड के रूप में है और फाउंड इन द एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश के अंदर। क्लियर? इसके अंदर जो आपके स्टोरेज होता है फूड का वो किस रूप में होता है? लिपिड्स के रूप में, और फाउंड इन एंडोस्पर्म, क्योंकि पूरा ही ईडेबल होता है ये पार्ट। और इसका एग्जांपल है कैस्टर ग्रेन। डू यू नो कैस्टर ग्रेन? अरंड के जो दाने होते हैं वो है। तो ये स्टडी थी अपनी ल्यूकोप्लास्ट की। क्लियर? वैसे आपके सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन आपको मैंने जानकारी दे दी, प्लीज़ इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं है आपकी बुक में। क्रोमोप्लास्ट जो है ये जो है फॉर्मेशंस ऑफ रेड पिगमेंट। इसमें क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक रेड पिगमेंट फॉर्मेट होता है, बनता है। और ये रेड पिगमेंट्स जो है इसका नाम ध्यान रखना, आपके कभी भी जीके क्वेश्चन में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी आता है ये कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से ग्रीन कलर के चिलीज और आप ये चिलीज खरीद के लेके आते हैं, मिर्च या टमाटोज लेके आते हैं और घर पे 2-4 दिन रखते हैं तो दे टर्न रेड इन कलर, वो लाल रंग के हो जाते हैं। टमाटर हरे खरीद के लाते हैं हम बाजार से, फिर वो तो कुछ मतलब 4-5 दिन बाद क्या होते हैं? रेड कलर के हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रेड कलर जो है ये फॉर्मेशंस किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट। तो फॉर्मेशंस ऑफ रेड पिगमेंट, और ये रेड पिगमेंट इसका नाम है कैरोटीन एंड लाइकोप्सिन। ये लाइकोप्सिन एंड कैरोटीन, ये कैरोटीन और लाइकोप्सिन जो है एक प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्णक, जो कलर प्रोवाइड करते हैं वेजिटेबल में। और किस वेजिटेबल में होता है? आपके मिर्ची और टमाटर जो होते हैं वो पहले हरे रंग के होते हैं, बाद में रेड कलर के हो जाते हैं, कभी कभी प्लांट्स के ऊपर भी हो जाते हैं। हम उनको पकने देते हैं, जब वो राइप होते हैं तो दे कन्वर्ट रेड पिगमेंट्स। तो ये फॉर्मेशंस ऑफ रेड पिगमेंट विच, तो आप लिखेंगे लाइकोप्सिन एंड कैरोटीन। क्लियर? और नेक्स्ट वी विल कम क्लोरोप्लास्ट। अब इसका हमने यहाँ पे पूरा आपको जो डायग्राम शो किया है डिटेल में स्टडी करेंगे इसकी हम, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं पहले क्वेश्चन की बिल्डिंग बोल दूँ आपको। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? एंड डिस्क्राइब इट इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कीजिए एंड राइट इट फंक्शन। फंक्शंस में आपको बोल के बता दूंगी, यहाँ बोर्ड पे शो नहीं है। मोस्टली मैंने कोशिश की है कि बोर्ड पे आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, अंडरस्टूड हो जाए। तो सबसे पहले हम अब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ मैंने लिख ही रखा है, वी हैव डिटेल स्टडी ऑफ इट विच प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल आप सभी जानते हैं किसमें फाउंड होता है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं दे फाउंड क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट रिपोर्टेड ऑफ ल्यूवेनहॉक, एक साइंटिस्ट था, उसने इसको सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्ट दी थी इसकी। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। और दे आर फाउंड ओनली फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स। क्लियर? फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स समझिए, प्रकाश संश्लेषी पौधे, उनकी कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? एक सेल ऑर्गेनेल्स। These cell organelles is known as chloroplast. They are found only photosynthetic plant cells and like mesophil cells. और किसके अंदर पाया जाता है? mesophil cells. Do you know mesophil cells? mesophil cells जो होती हैं आपके लीव्स के अंदर, जो बीच में कोशिकाएं होती हैं, हम प्रैक्टिकल के अंदर जब इसकी एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी mesophil क्या होती है। डायकॉट्स के अंदर मेसोफिल जो होती है 2 टाइप्स की सेल्स होती है, पैलेसाइट और स्पॉन्जी। और मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर ओनली स्पॉन्जी सेल्स होती है। तो इन पैलेसाइट और स्पॉन्जी सेल्स के अंदर आपके क्या कंटेन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है। और ये मेसोफिल सेल्स किसकी है? किसका पार्ट है? फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल का। क्लियर? अब हम इधर आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको मैं बता दूं, जैसे कि डायग्राम में शो है। पहले डायग्राम से हम स्टडी कर लें, फिर मैं पूरा रिव्यू मेथड से बता दूं कि पहले अंडरस्टूड हो जाओ आप। ये हमने डायग्राम जो बनाया इसमें डबल लेयर बनाई है, आपको दिख रही है डबल लेयर।
मैंने नंबर भी डाल रखे हैं आपकी सुविधा के लिए। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन दिस फर्स्ट एंड सेकंड इनर मेम्ब्रेन। तो वी से डबल बाउंडेड सेल मेम्ब्रेन। दिस सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज डबल बाउंडेड सेल मेम्ब्रेन, यानी दोहरी परत वाला कोशिकांग। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। और ये दोहरी परत वाला जो कोशिकांग है, इसकी लेंथ तो होती है आपकी 5 से 10 ये म्यू एम, और वाइड जो है ब्रॉडनेस जो है वो 2 से 4 आप ये मिली माइक्रोन। क्लियर? इट इज थिकनेस आउटर सरफेस इज 25 to 70 आर्मस्ट्रॉन्ग। थिकनेस जो है इसकी आउटर सरफेस की कितनी है? 25 से लेके और 70 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। एंड इट इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन एंड फैट एंड प्रोटीन, इसका बना हुआ होता है। अब मिडिल पोर्शंस ऑफ दिस कॉर्ड, अब इन दोनों सेल के बीच का ये जो बीच का स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ये क्या कहलाता है आपका? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। फिर इसमें एक अंदर फ्लूइड भरा रहता है, और उस फ्लूइड का मैं केमिकल कंपोजिशन भी बताऊंगी कि इसके अंदर फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है जो भरा रहता है आपके। तो ये जो फ्लूइड है इसका, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। थर्ड नंबर पे लिखा है मैंने, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पीठिका। ये जो है पीठिका कहलाएगी। और इस पीठिका के ये पीठिका जो होती है, अब इस पीठिका के अंदर एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड्स। एक यहाँ या इनसाइड स्ट्रोमा, इनसाइड स्ट्रोमा समझ गए? यानी स्ट्रोमा के अंदर इसमें जो फ्लूइड भरा है उसके अंदर लेयर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन आर एडजस्ट इन द पैरेलल मैनर। इसमें एक यूनिट मेम्ब्रेन, एक इकाई झिल्ली पाई जाती है जो पैरेलल मेम्ब्रेन में एक के ऊपर एक एडजस्ट होती है। और इसको हम क्या कहते हैं? लैमिनी कहते हैं। और ये जो है आपकी जो प्लेट्स जो है, लैमिनी मैंने बोला है, लेकिन सम प्लेसेस लैमिनी आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द फ्लैट बंडल। अब ये इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ जगहों पर ये जो लैमिनी होती है एक के ऊपर एक फ्लैट प्लेट के रूप में अरेंज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड्स। और इस तरह से आपके पूरे स्ट्रोमा के अंदर ये जो थाइलेकॉइड्स के बंच होते हैं बहुत सारे, ये थाइलेकॉइड्स के बंच, दीज आर नोन एज क्रेनम। क्लियर? और ये ध्यान रखिए कि एक बंच ग्रेनम का दूसरे वाले बंच ग्रेनम से एक पट्टी द्वारा जुड़ा रहता है। वो पट्टी जो है कहाँ रन अप करती है? स्ट्रोमा के अंदर। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेलिनी। उसको हम क्या कहते हैं? पीठिका पट्टी ये होती है। अब देखिए, ये ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ 2 to 100 थाइलेकॉइड्स। यानी ये जो एक जो ग्रेनम होता है, बंच जो होता है ग्रेनम का, इसके अंदर ये जो थाइलेकॉइड्स जो होते हैं, ये यूनिट जो है इसकी, ये इनकी संख्या 2 से लेकर और 100 तक, 100 तक, 2 to 100 तक हो सकती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें और क्या क्या होता है? नेक्स्ट मैं आपको एक और बात बता दूं। इसमें जो इसका फ्लूइड होता है स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट का, प्रोटीन स्टार्च, इसमें प्रोटीन होता है, स्टार्च की ग्रेन्स होते हैं, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी इसके अंदर फॉर्म होती है। और नेक्स्ट है आपके ये राइबोसोम्स के पार्टिकल्स, डीएनए, वाटर एंड एक्सेट्रा आर फाउंड इन स्ट्रोमा। ये है। अब इसका स्ट्रोमा का केमिकल कंपोजिशन, कि स्ट्रोमा के अंदर आपके कौन कौन से मतलब जो है केमिकल्स पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसमें केमिकल्स के अंदर आप प्रोटीन तो लिखेंगे, इट कंटेन प्रोटीन, लिपिड्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम, 70 इस प्रकार के होते हैं, और स्मॉल सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए भी हो सकता है इसमें, एंजाइम्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स कॉल्ड प्लास्टोग्लोब्यूल्स, और कुछ मेटल्स आयंस भी होते हैं इसमें, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम।
तो दे सिंथेसाइज स्टार्च एक्सेट्रा, और भी करता है। तो ये स्टार्च का तो मैंने आपको बता रखा है कैसे ये स्टार्च का सिंथेसाइज करता है, इसको एकत्रित करता है, बनाता है। तो ये इस तरह से आपका इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए इस स्ट्रक्चर को, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे सारा क्लैरिफाई कर दिया है, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर जो है एक बार पढ़ दूँ। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जो आपको बोर्ड पे यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, इट इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ल्यूवेनहॉक। इसने सबसे पहले इसको इसकी रिपोर्ट दी थी। फिर देखिए इट इज दे आर फाउंड ओनली फोटोसिंथेटिक सेल। ये किसके अंदर पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक सेल में, प्रकाश संश्लेषी सेल में। और कहाँ पर? मीसोफिल के अंदर, मीसोफिल सेल्स में। और गार्ड सेल्स एंड सेल्स ऑफ ग्रीन एल्गी, उसमें भी होता है ये। दे आर लेंस शेप, जो मैंने ये इसकी जो शेप बनाई है, ये कैसी शेप लग रही है आपको? लेंस शेप होती है, या ओवल भी हो सकता है ये, या हम कह सकते हैं स्फेरिकल शेप भी होता है, गोलाकार, या डिस्क्वाइड शेप में भी हो सकता है, और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स भी हो सकता है। एल्गी के अंदर रिबन लाइक होता है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि विच एल्गी इज प्रेजेंट, ये क्लोरोप्लास्ट, और द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिबन शेप में भी होता है। तो ये इसकी शेप्स हैं। फिर इसका हैविंग वेरिएबल लेंथ, मैंने लेंथ आपको बताई थी 5 to 10 मिली माइक्रोन, और ये जो इसकी वाइड थी वो 2 to 4, चौड़ाई जो है इसकी कितनी होती है? 2 से लेके 4 मिली माइक्रोन। These are double membrane, bounded membrane. Outer membrane is semi-porous membrane. Outer membrane जो होती है इसकी semi-porous membrane होती है, समझ गए होंगे। semi-porous अर्धपारगम में झिल्ली जो होती है, जो अपने में से कुछ मॉलिक्यूल्स या पदार्थ को आने जाने देती है, तो सेमी-पोरस बोलते हैं। छोटे छोटे होल होते हैं इसमें। एंड इज परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन विच डिफ्यूज इजीली। आ गया समझ में? तो ये सेमी पोरस मेम्ब्रेन्स का क्या फंक्शंस है? इज परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या होती है? अपने में से परमेबल होने देती है, पारगम्यता यानी आने जाने देती है आयंस को, एंड विच डिफ्यूज इजीली, आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है। इनर मेम्ब्रेन इज थिन, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये थिन होती है, एंड लेस परमेबल, ये कम परमेबल होती है, लेस। इनर मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म ऑफ बॉर्डर टू द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का बॉर्डर कहलाता है इनर मेम्ब्रेन, यानी इनर मेम्ब्रेन किसको बाउंड करती है? अंदर फ्रूट को, स्ट्रोमा को। सो वी से बॉर्डर टू द स्ट्रोमा। इट्स रेगुलर पैसेज ऑफ मटेरियल एंड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो 10 से 20 नैनोमीटर का होता है, ये जिसको हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ये इसका जो मेजरमेंट है इतना है 10 to 20 नैनोमीटर। अबाउट फिक्स भी नहीं है, अबाउट इसी के बीच में होता है। नेक्स्ट वी विल कम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के बारे में देखिए, इट इज कलरलेस। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कलरलेस होता है, ग्रेनुलर होता है, कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस है ये, और विच कंटेन प्रोटीन, लिपिड्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम 70S 70 प्रकार के, और स्मॉल आपके सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए। डायग्राम में हमने ये डीएनए क्यों कर रखा है? डबल हेलिकल होता है, दोहरी मतलब रज्जू वाला। आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं किसी किसी में, एंजाइम्स भी होते हैं इसमें, लिपिड्स ड्रॉपलेट्स, लिपिड्स की भी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ऑस्मोफोलिक, इसमें यहाँ पे ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स मैंने शो किया आपको। और जो लिपिड्स की ड्रॉपलेट्स होती है दीज आर कॉल्ड प्लास्टोग्लोब्यूल्स। एंड सर्टेन मेटल आयंस भी होते हैं। वो सर्टेन मेटल्स आयन कौन से होते हैं? आयरन के, मैग्नीज के और मैग्नीशियम के। ये ध्यान रखना, इसका मैग्नीशियम जो है मेन आयन है क्लोरोफिल का। फिर स्ट्रोमा के अंदर ही हम देख रहे हैं, ये स्ट्रोमा के अंदर स्टार्च का सिंथेसाइज होता है। अब देखिए इन बिटवीन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर, अब या इनसाइड स्ट्रोमा ऐसे लिख सकते हैं हम,
स्ट्रोमा में थैलेकॉइड्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल होता है, ये फंक्शनल कंपोनेंट्स भी होता है क्लोरोप्लास्ट का, और एम्बेडेड थ्रू आउट दी स्ट्रोमा, और पूरे स्ट्रोमा के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो थैलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन्स होती है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली समान संरचना होता है, और ये अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक, इनका अरेंजमेंट होता है जस्ट लाइक ए हीप ऑफ कॉइंस, जैसे हम एक के ऊपर एक सिक्का रखते हैं इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इनका, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम जो इसका प्लूरल वर्ड है, तो इस तरह से। और एक ग्रेनम के अंदर ये ध्यान रखना, ईच ग्रेनम कंटेन अराउंड 20 to 50 थाइलेकॉइड्स, या 2 to 100 थाइलेकॉइड्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। और एक ग्रेनम जो है दूसरे ग्रेनम से जो कनेक्टेड होता है बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिना। अब देखिए ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, हायर क्लासेस में आएगी, आपको मैं बता दूं, फिजियोलॉजी में आएगी, सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कि इस थाइलेकॉइड्स के ऊपर आपको एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई देंगे। उन पार्टिकल्स को जानते हैं हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। और ये क्वांटासोम क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, तो उस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इसी से संपन्न होता है, क्वांटासोम से। क्वांटासोम्स क्या करते हैं, सन रेज में से फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर फंक्शन करते हैं। आपकी जो लाइट रिएक्शन पढ़ोगे ना फिजियोलॉजी की, फोटोसिंथेसिस की, तो इसमें क्वांटासोम का बहुत नाम आएगा। लाइट रिएक्शन के अंदर साइक्लिक रिएक्शन आएगी, साइक्लिक पाथ बोलते हैं उसको। लाइट रिएक्शन की फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है कैसे रनअप होता है, वो हायर क्लासेस में आएगा। तो नाम बता रही हूँ मैं, ध्यान रखना, उसको क्वांटासोम बोलते हैं। क्वांटासोम मालूम में क्या करता है, जो थाइलेकॉइड्स के ऊपर होता है, ये सन रेस में जो फोटोन्स जो है उनको एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी रिलीज होती है इससे। ये इसका पूरा हो गया हमारा स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट वी विल कम फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड। अब हम इसके फंक्शंस पे आ रहे हैं। फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शंस जो है इसका, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड्स मेम्ब्रेन ट्रैप रेडिएंट एनर्जी टू फॉर्म केमिकल एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये केमिकल एनर्जी में, और विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मैंने भी आपको बताया, फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म शुगर एंड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में हमें जो ये शुगर को, फोटोसिंथेसिस में जो शुगर फॉर्म करते हैं वो किससे करते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर तब इट इज आल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। ये भी ध्यान रखना, लवक को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। इसका एक तरह से निक नेम है, जब खाना बनता है फोटोसिंथेसिस का, तो इसलिए इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके KITCHEN, किचन ऑफ द सेल। एक तरह से ये कोशिका का क्या कहलाता है, रसोई घर। और क्यों कहलाता है, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्या फॉर्म होती है, शुगर, आपके फूड फॉर्म होता है, और विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। नेक्स्ट है सेकंड फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन। अब ये भी आप रिएक्शन में पढ़ोगे कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रनअप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये इसके रॉ मटेरियल होते हैं, एंड गिव राइज टू क्लोरोफिल आ जाएगा और सनलाइट आ जाएगी, सन के जो रेडियंस होते हैं वो आ जाएंगे, एनर्जी। तो इसकी प्रेजेंस में शुगर फॉर्म होती है C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट फूड बनता है और एक गैस रिलीज होती है, और दिस गैस इज नोन एज ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन गैस को भी प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन गैस क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मेन, एक तरह से प्राण वायु बोलते हैं उसको हम, ये है। तो ये बाय प्रोडक्ट होता है इसका ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस से होता है टू ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द, और एरोबिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके लिए किस काम में आता है ऑक्सीजन, फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन में। तो ये भी इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन जो है इसका, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय फिक्सिंग
कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें फिक्सेशन करता है? ग्लूकोज के अंदर। आपके C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, और वो क्या होता है? फूड होता है एनिमल्स का। तो थस इट हेल्प टू लोअर एंड हायर कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के भी जो कंसंट्रेशन होती है एटमॉस्फेयर में भी, उसको भी मेंटेन करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये भी इसके फंक्शंस को बिलोंग करेगा। फिर लास्ट फंक्शंस है क्लोरोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके स्टार्च के रूप में फूड जो है स्टोरेज होता है, आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली, दोनों तरह से। टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है। और आपकी इसमें शैवाल के अंदर इसको हम पायरिनॉइड्स के नाम से भी जान सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, तो उसके अंदर पायरिनॉइड्स एक वर्ड्स आएगा, और ये पायरिनॉइड्स वर्ड्स जो है ये क्या होता है? एक तरह से इसमें स्टार्च स्टोरेज होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर। तो ये इसके फंक्शंस थे किसके? लवक के। आई होप आपको, मतलब मैं आशा करती हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक प्लास्टिड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जस्ट लाइक ए माइट्रोकॉन्ड्रिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया बताया था, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक उनकी स्टडी करेंगे, और दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज नोन एज न्यूक्लियस। क्लियर?